हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फ्लटर की दुनिया का वो राज खोलेंगे जिसके बिना आप एक बटन भी नहीं बना सकते। हम बात कर रहे हैं विजेट्स की। लोग इसको पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इम्यूटेबल क्लासेज, इम्यूटेबल ट्रीज, अरे भाई इतना लोड क्यों। अगर आपको लगता है कि कोडिंग सिर्फ मैथ जीनियस के लिए है तो गाइज आपका ये डर अब खत्म होने वाला है। आज का एजेंडा एकदम सिंपल है। विजेट क्या है या ट्रीज क्या होते हैं और स्टेटफुल और स्टेटलेस का असली सच क्या है। बिल्कुल जीरो से हम लोग शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज सबसे पहला सवाल आता है कि विजेट्स क्या है। देखो गाइज, आप लोग जब घर बनाते हो तो आप लोग क्या यूज करते हो। ईंटें, सीमेंट, दरवाजा, इन सब चीज को जोड़कर एक घर बनता है। फ्लटर में भी आपका जो मोबाइल स्क्रीन होता है वो एक घर जैसा ही होता है। स्क्रीन पे भी आपको जो भी दिखता है जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, बटन, वो भी आपके एक कंपोनेंट ही है और वो कंपोनेंट आपके घर के ईंट सीमेंट की जैसा ही होता है और इसी को हम लोग विजेट्स बोलते हैं। आप कुछ ऐसा भी समझ सकते हो, विजेट इक्वल्स टू स्क्रीन का हर एक जो आपको दिख रहा है वो एक विजेट्स है। अगर आपने स्क्रीन पे टेक्स्ट लिखा और वो जो टेक्स्ट है ना उसको भी हम लोग टेक्स्ट विजेट बोलते हैं। अगर आपने एक बटन भी बनाया तो उस बटन को भी हम लोग विजेट ही कहते हैं। और सच बोलूं तो इतना ही है, इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो गाइज अब हम लोग फ्लटर का सबसे बड़ा एक डायलॉग बोलने वाले हैं, एवरीथिंग इज अ विजेट। अब आप बोलोगे सरमेश भैया जो स्क्रीन पे जो दिखता है वो तो विजेट है, जो नहीं दिखता है तो उसका क्या। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और गाइज यही तो असली गेम है। मान लो आप एक बटन बना रहे हो और उसके साइड में आप थोड़ा सा स्पेसिंग दे रहे हो तो गाइज वो फ्लटर में स्पेसिंग भी एक विजेट ही है जिसे हम पैडिंग कहते हैं। मतलब जो दिख रहा है वो भी विजेट, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी विजेट। इतना बड़ा धोखा। सो गाइज फ्लटर में इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग इज अ विजेट। सो गाइज आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपके थाली में कटोरी, दाल, चावल और आपका थोड़ा बहुत अचार वगैरह हो गया, ये सारे मिलके आपका एक थाली जैसे बनता है, वैसे ये सारे जो विजेट्स बन के एक स्क्रीन बन जाते हैं। सो गाइज एक हमारे मन में सवाल आता है कि ये सारे एक साथ रहते कैसे हैं, और इसका जवाब होता है गाइज विजेट ट्री के हेल्प से। और इसको समझने के लिए आपको अपना जनरेशन देखना पड़ेगा। लाइक अगर आप अपने जनरेशन को देखें, सबसे पहले दादाजी आते हैं, उसके बाद आपके फादर मदर आते हैं, उसके बाद आप आते हैं। तो जैसे कि एक हायरार्की चल रहा है, एक ट्री चल रहा है, लाइक आपके ग्रैंडफादर, उसके बाद आपके फादर एंड उसके बाद आप, तो ये एक ट्री है। आपके बाद भी आपके बच्चे होंगे और आपके बच्चे के भी बच्चे होंगे, तो एक ये ट्री जैसा चल रहा है। आपके जो ग्रैंडफादर है एक रूट की तरह काम कर रहे हैं, उसके बाद उनके जो चाइल्ड है वो एज लीफ काम कर रहे हैं, एज ए स्टीम काम कर रहे हैं, और उसके बाद भी हमारा एक जनरेशन बढ़ते जा रहा है। तो इसी को हम लोग एक ट्री बोलते हैं। ऐसे ही कुछ हमारा फ्लटर का विजेट ट्री काम करता है और इसी को गाइज हम लोग फ्लटर में कहते हैं चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप। सो गाइज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि एक हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। सो बॉक्स जो हो गया वो हमारा पेरेंट हो गया एंड देन हमारा जो टेक्स्ट हो गया वो क्या हो गया, हमारा चाइल्ड हो गया। और इसी रिलेशन से हमारा एक विजेट ट्री बन रहा है। तो देखिए गाइज कितना सिंपल है इसको समझना, एक विजेट ट्री को। सो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़ा कंफ्यूजन के बारे में, स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल। और लोग इसमें हमेशा अटक जाते हैं, पर अब हम लोग इसमें नहीं अटकने वाले हैं। सो गाइज अब हम लोग ये जो टॉपिक है समझने के लिए हम लोग लेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कुछ बहुत मजेदार रहेगा। सो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं स्टेटलेस विजेट को, और स्टेटलेस विजेट को समझने के लिए हमारे पास एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि है पोस्टर का। सपोज कि आप एक पोस्टर खरीद के मार्केट से लेके आए और उसको आपने वॉल पे चिपका दिया और उस पर लिखा हुआ है वेलकम, ठीक है ना। और वेलकम जो लिखा हुआ है, क्या अब आप चाहे तो क्या वो वेलकम जो टेक्स्ट है उसको क्या आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। आपका जो वो टेक्स्ट है वो परमानेंट हो गया और आपका जो पोस्टर है वो भी परमानेंट हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करने के लिए? आपको पूरा जो पोस्टर है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट। पर अगर आप हम लोग बात करें स्टेटफुल विजेट्स के बारे में, लाइक स्टेटफुल के बारे में अगर हम लोग समझे तो स्टेटफुल में क्या होता है, इसको समझने के लिए आप एक स्कोरबोर्ड को देख लीजिए। जब आप टीवी पे क्रिकेट देखते हैं तो आपका एक स्कोरबोर्ड शो हो रहा होता है। तो जब भी एक बैट्समैन हिट करता है 6 या 4, तब क्या होता है कि आपका जो स्कोरबोर्ड है वो चेंज हो जाता है। तो गाइज इसको आप एक स्टेटफुल की तरह समझ सकते हैं। जब भी कोई रन आता है या तो कभी भी बैट्समैन आउट होता है तो आपका जो स्टेट है वो बदल जाता है और आपका जो डेटा है वो बदल जाता है। तो जैसे डेटा बदला तो आपका स्टेट भी बदलता है। लाइक अगर 0 है
तो जब रन आया तो हमारा 4 हो जाएगा, अपना 0 से 4 होगा या तो 4 से 6 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से डेटा बदला, डेटा बदलते हमारा स्टेट बदला और इसी को बोलते हैं स्टेटफुल। सो गाइज ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर पोस्टर का एग्जाम्पल पकड़ो तो स्टेटलेस, अगर आप क्रिकेटर का या तो स्कोरबोर्ड का आप एग्जाम्पल पकड़ो तो स्टेटफुल। आई होप सो आप इस एग्जाम्पल को कभी नहीं भूलेंगे और आपको स्टेटलेस और स्टेटफुल का समझ बहुत बेहतरीन ढंग से आ चुका होगा। अब हम विजेट की थ्योरी छोड़कर एक असली स्ट्रक्चर पे आते हैं। अगर विजेट्स ब्रिक है तो लेआउट विजेट एक औजार है जो कि हमें हेल्प करते हैं $1 मिलियन एक इंटरफेस बनाने में और अपना जो एक एप्लीकेशन है उसको एक सही स्ट्रक्चर देने में। इस वीडियो में मैं आपको हर एक पॉइंट के साथ मैं आपको कोड भी करते सिखाता चलूंगा, हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेनेशन करता चलूंगा और साथ ही साथ मैं उसका प्रॉपर्टीज जो है उसको आपको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। सो सबसे पहले गाइज स्टार्ट करते हैं कंटेनर से। सो कंटेनर स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि कंटेनर होता क्या है। सो गाइज फ्लटर में कंटेनर कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको हेल्प करता है सब कुछ करने में। जी हाँ, आपने सही सुना, सब कुछ करने में। ये कुछ आपको एक बॉक्स जैसा समझने में लग रहा होगा, पर याद रखिए ये कुछ ऐसा वैसा बॉक्स नहीं है जो कि आप इसको हल्के में ले रहे हैं। ये एकदम बेहतरीन बॉक्स है जो कि आपको कोडिंग में या तो यूआई में हर जगह आपको हेल्प करेगा। गाइज इस कंटेनर के अंदर आप कलर भर सकते हो, इस कंटेनर का जो कॉर्नर है उसको आप राउंड कर सकते हो और इवन दो गाइज इस कंटेनर को आप शैडो भी दे सकते हो जिससे आपको लगेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम शैडोइश है और ये उभरा उभरा है, आपको फील आएगा जैसे कि एक कार्ड का लुक होता है। आई नो गाइज कार्ड का आपको अभी रेफरेंस नहीं आया है पर आप आगे जाके देख लेंगे। सो गाइज आगे मैं आपको बताता चलूं, जब किसी भी हमें एक कार्ड का प्रीमियम लुक चाहिए रहता है तो हम लोग यूज कर रहे होते हैं कंटेनर को। जी हाँ, आपने सही सुना, कंटेनर को। तो इधर हमारे पास एक कार्ड विजेट्स भी है पर आपको एक प्रीमियम लुक देने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं कंटेनर। तो चलिए गाइज ये तो हुआ थोड़ा सा थ्योरी पार्ट, अब हम लोग देखेंगे कोडिंग पार्ट में। सो चलिए गाइज ये तो हुआ हमारा थ्योरी पार्ट, अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के मज़ा नहीं आता मुझे। सो गाइज आपको अभी तक ये चीज़ें समझ के मज़ा आ गई होगी तो नीचे कमेंट करो जल्दी से या तो लाइक बटन दबा दो, क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है 200 लाइक्स और हमारा जो कमेंट का एम है वो है 100 कमेंट। सो फटाफट से उसको पूरा कर दो और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम लोग सून रिलीज कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग पे, अब आते हैं अपने लैपटॉप पे। सो गाइस जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पुराना कोड है जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, जो कि हमने अपना मास्टर विजेट्स वाले जो वीडियो था उसमें कवर अप किया था। थोड़ा बहुत हमने समझ लिया था विजेट क्या होता है, कैसे हम लोग विजेट बनाते हैं, पर अब हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ घुसने वाले हैं। सो इसमें हमने एक लॉर्न विजेट बोल के फाइल बनाया था जिसका एक्सटेंशन है डार्ट। इसके अंदर हमने एक क्लास बनाया था जहाँ की हमने लिखा हुआ है लॉर्न विजेट क्लास, मतलब इस क्लास का नाम लॉर्न विजेट था। उसके साथ हमने एक्सटेंड किया स्टेटलेस विजेट। तो अभी तक आपको स्टेटलेस विजेट का समझ में आ गया होगा। भाई थ्योरी में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा पर अब जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसी के साथ गाइज हमने एक कंस्ट्रक्टर देखा था जो कि है लॉर्न विजेट। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा आगे जाके समझ में आने वाली है, पर घबराइए मत, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ हम लोग कोर जो लेआउट है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज करने वाले हैं कंटेनर को। सो गाइस हमें अपना कंटेनर यूज करने से पहले हमें अपना एक इमुलेटर चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके, अपना जो विजेट्स बन रहा है, कहने का मतलब हमारा जो यूआई बन रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली देख पाए। सो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इमुलेटर को। इमुलेटर स्टार्ट करना आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है, तो चलिए इसको भी फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको सर्च पे आना है, उसके बाद आपको शो एंड रन कमांड पे आना है, उसके बाद आपको अपना लॉन्च इमुलेटर करना है और इसी के साथ पिक्सल को अपना हम लोग लॉन्च कर लेंगे। तो इसको मैं फिर से सिखा रहा हूँ, किसी को कन्फ्यूजन फिर से हो गया होगा तो इधर से आप लोग समझ सकते हैं। सो ये रहा हमारा इमुलेटर, लॉन्च तो हो गया है पर इसको थोड़ा सा सेटअप होने में टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ये और अपने इमुलेटर है इसको रिबूट करके हम लोग अपना कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इस इमुलेटर को मैं छोटा कर लेता हूँ और इस इमुलेटर को मैंने छोटा कर लिया है और छोटा करता हूँ जिससे आपको जो कोड है वो भी दिख पाए। अपना पिक्सल स्टार्ट हो रहा है,
सो गाइस जब तक अपना पिक्सल स्टार्ट हो रहा है तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर स्टेटलेस और स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ाइएगा, पर घबराइए मत गाइस, मैं आपको उसमें इतना इन डेप्थ लेके जाऊंगा कि आप उसको मास्टर कर लेंगे। तो मेरा प्लान भी वही है, बस आप चिल आउट रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए और इस सीरीज को फॉलो अप कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए कि कौन सा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहेंगे उसको मैं जरूर कवर अप करूंगा, और साथ में लाइक भी दबाइए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो आपका हाजिर होगा। जैसे 200 लाइक्स कंप्लीट होंगे नेक्स्ट वीडियो आपका ड्रॉप हो चुका होगा। सो फटाफट से नीचे लाइक दबाओ। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। अपना इमुलेटर जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। अभी तक ने हमने हेलो वर्ल्ड को इधर प्रिंट कराना है। सो प्रिंट कराने के लिए अपना मेन डॉट डार्ट पे आना है, और ये सारी चीज़ें आपको अभी कंफ्यूज कर रही होगी, पर घबराने वाली बात नहीं है। जैसे इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लॉन विजेट में, तो ये चीज़ें भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा अपने इमुलेटर में इसको रन करना है। तो रन विदाउट डिबगिंग करेंगे एंड देन अपना इमुलेटर को ओपन करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस ये लगाता है। उसी के साथ मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल ओपन कर लूंगा। टर्मिनल ओपन करने में डिबग कंसोल पे मैं चेक करूंगा कोई एरर वगैरह ना आए, जिससे मैं आराम से सॉल्व कर पाऊँ। ओके गाइज, अपना लॉन्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। थोड़ा बहुत हमें वार्निंग देखने को मिल रहा है, ये कुछ ऐसा खास वार्निंग नहीं है, और ये फ्लटर में एकदम इजी रह के रहिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत देखने को मिलती है हमें, एक वार्निंग इशूज़ वगैरह हमें देखने को मिलती है, पर ये अपने एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रॉब्लम को आपको कंसर्न लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना है। तो घबराइए मत गाइज। अच्छा गाइज, हमारा जो ऐप है वो बिल्ड हो चुका है। अब थोड़ा देर में ये इंस्टॉलिंग पे चला जाएगा। इंस्टॉलिंग हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं अपना इधर स्टेटस। अपना जो ऐप है वो इंस्टॉलिंग पे लग चुका है। सो गाइज, अपना जो इमुलेटर है वो लॉन्च हो चुका है और हम अपना हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। आई नो ये जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा अगली देखने को मिल रहा है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। हम लोग इसको इतना ब्यूटीफुल डिजाइन करेंगे और सारा चीज़ इसमें हम लोग इतना परफेक्ट बनाने वाले हैं कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए, ये तो अपना एप्लीकेशन हो गया जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो आते हैं अपने लॉन विजेट में। तो जैसे कि मैं आपको कुछ ट्रिक एंड टिप्स बता दूं, तो सबसे पहले जो अपना इमुलेटर है वो चलता है कुछ अपने टूल्स पे, ठीक है, और ऊपर की ओर आपको टूल्स देखने को मिल रहे होंगे। लाइक अगर मैंने आपको बता दिया तो ये हॉट रीलोड है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंस्टेंट यूआई जब हम लोग को चेंज होगा तब हम लोग इसको क्लिक करके अपना जो यूआई इंस्टेंटली अपडेट देख सकते हैं। सो गाइस, कभी कभी हमें अपना स्टेट भी चेंज करना पड़ता है, कभी हमें कुछ डेटा चेंज करने पड़ते हैं, कभी हमें कुछ अपना स्टेट को लेके चेंज करना पड़ता है, और ये जो चेंजेस है वो बहुत हेवी होते हैं। ठीक है, सो ये हेवी चेंजेस को अगर हमें अपडेट करना है तो अपना हॉट रीलोड जो है वो काम नहीं आता है। तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें करना चाहिए हमें हॉट रीस्टार्ट। जी हाँ, हमें हॉट रीस्टार्ट करना चाहिए, और इसको हम लोग रीस्टार्ट भी कहते हैं, और मैं अपना प्यारा नाम रखा हूं इसको हॉट रीस्टार्ट। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास है स्टॉप। तो अपना इमुलेटर जब बंद करना है, अपना इमुलेटर बंद करने का मतलब कि हमें जब अपना इमुलेटर में एप्लीकेशन बंद करना है तब हम लोग क्लिक करते हैं स्टॉप पे, और हमारे पास है एक डेव टूल। सो अभी के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, सो अभी के लिए डेव टूल को नहीं छेड़ते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंटेनर को एक्सप्लोर करना। राइट, सो अब हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट जो है इसको हम लोग रिमूव कर रहे होंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। तो फटाफट से हम लोग कंटेनर ले लेते हैं। ओके गाइस, और ये थोड़ा सा इशू होता है, मतलब बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो थोड़ा सा ये जो अपना ऑटोमेटिकली जो आता है ना सजेशन, ये थोड़ा सा लोड होने में कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपना ये जो है ये काम करता है। अब कंटेनर ले लिया। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि कंटेनर जैसे मैं इंटर करूंगा तो अपना कुछ इंपोर्ट भी हो जाएगा। अब क्या इंपोर्ट होगा इसको हम लोग करके देखते हैं। सो बेसिकली क्या इंपोर्ट हुआ, हमारा कंटेनर का ये ब्रैकेट इंपोर्ट हो गया। अब ये ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि कंटेनर एक विजेट क्लास है। जी हाँ, कंटेनर एक विजेट क्लास है, ये कोई भी फंक्शन नहीं है गाइस कि आप इसको फंक्शन समझ रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हो। क्योंकि फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, एक तो आप इस पे अपना कर्सर डालिएगा तो आपको क्लास देखने को मिल जाएगा कि एक ये अपना विजेट क्लास है, और दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो कंटेनर है इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, और कैपिटल से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये क्लास है कि नहीं, ये तो पहले भी बताया हुआ है ना। सो घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये जो दो स्मॉल ब्रैकेट हो जा रहे हैं वो हमारा कंस्ट्रक्टर है।
ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर होने के बाद अब हमें क्या करना है, टर्मिनेटर ऑपरेटर लगाना है। और ये जो बिगनर्स होते हैं ना, ये टर्मिनेटर ऑपरेटर लगाने में बड़ा कंजूसी करते हैं, ये या तो भूल जाते हैं या तो इनको दिमाग से निकल जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लटर, इसीलिए ये गलती आपको नहीं करना है। तो टर्मिनेटर आपको दिमाग में हमेशा होना चाहिए, खाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त आपको टर्मिनेटर याद रहना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेटर इधर मैंने ऐड कर लिया। अब ऐड तो कर लिया, ऐड करने से क्या अब हमें कुछ देखने को मिलेगा? कंटेनर हमने ऐड कर लिया तो क्या हमें यूआई में कुछ देखने को मिलेगा? तो ये भी तो मुझे भी एक्साइटमेंट है यार कि मिलेगा कि नहीं। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली मेरा जो कीबोर्ड का सेटिंग है उसमें मैंने Ctrl+S डाला हुआ है हॉट रिलोड के लिए। अगर आपके पास ये सेटिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये VS कोड के सेटिंग में जाके कीवर्ड आप खोज के इसको सेट कर सकते हैं। हॉट रिलोड आप उधर सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। इतना आप तो कर ही सकते हैं, मुझे इतना विश्वास है। सो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस आपको Ctrl+S दबाना है। अगर अभी नहीं किए हुए, तत्कालीन नहीं किया हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब कहाँ है, ऊपर हमें कंट्रोलर कुछ दिया गया है जो कि इसमें हॉट रिलोड एट सेव भी है, उसको आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका हॉट रिलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अपना इमुलेटर को चेक करना है। और जैसे मैंने किया तो अपना जो टेक्स्ट है वो गायब हो चुका है। जी हाँ गाइस, टेक्स्ट गायब हो चुका है। अब टेक्स्ट गायब होने का रीजन तो हमें पता है, क्योंकि हमने टेक्स्ट विजेट ही रिमूव कर दिया है, इसलिए टेक्स्ट विजेट अपना गायब है और टेक्स्ट भी गायब है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी हम लोग ठीक ठाक करेंगे। तो कंटेनर जब मैंने सेव किया और उसको हॉट रिलोड किया तो ये मुझे पता चल जाए कि जब मैं कंटेनर डालूंगा तो वो एक इनविजिबल विजेट है। हाँ, वो एक क्या है, इनविजिबल विजेट है। ठीक है, अब जो इनविजिबल विजेट है उसको कैसे पता करें कि हाँ इधर कुछ विजेट है कि भी नहीं है ना। सो ये क्वेश्चन रेज होता है। सो स्टार्ट करते हैं, इसको भी समझना। सो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना पड़ेगा गाइस इसको समझने के लिए कि कंटेनर को हम लोग क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करना है। ठीक है, समझ गए ना। प्रॉपर्टी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी हेल्प करते हैं कुछ चीजों को हमें कंट्रोल करने में। सो कंटेनर में हमें कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक अब क्या कंट्रोल करना पड़ेगा ये हम लोग देखते जाएंगे। सो सबसे पहले तो हम कंटेनर में देख सकते हैं हाइट और विड्थ। जी हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। और विदाउट ये हाइट और विड्थ ये अपने पेरेंट का जो हाइट और विड्थ रहता है ना, जो लेंथ रहता है, जो साइज रहता है, उसको ले लेता है। जी हाँ, अब इधर आपको नोट करना है। क्या नोट करना है, आपका जो कंटेनर है अगर उसमें आपने हाइट विड्थ नहीं दिया तो अपने पेरेंट का हाइट विड्थ ले लेगा। अब इधर तो कोई पेरेंट है नहीं, तो मतलब ये ओवरऑल स्क्रीन को पूरा ऑक्युपाई कर रहा होगा। पर घबराने वाली बात नहीं है, आपको मैं ये सिखा दूंगा। और एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आपको। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने कंटेनर में कोई चाइल्ड ऐड कर दिया, जैसे कि कॉलम, रो, जो कि आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अगर वो ऐड कर दिया है तो मतलब आपका जो कंटेनर होगा वो आपका चाइल्ड का जो साइज है उसको ऑक्युपाई करेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको बहुत सारे जो कोडर है उसको पता ही नहीं है, जो फ्लटर सीख रहे हैं उनको पता ही नहीं है, जो इंटरमीडिएट स्टेट में है उनको पता ही नहीं है कि जो कंटेनर है अगर उसके पास चाइल्ड नहीं है तो वो पेरेंट का साइज ले लेता है, अगर वो कंटेनर के पास पेरेंट नहीं है तो वो चाइल्ड का साइज ले लेता है। समझ रहे हैं ना। तो ये सारा गेम है, तो उतना घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा चीज है, आपको याद कर लेना है। बस थोड़ा सा क्या समझना है कि जो कंटेनर है अगर उसके पास चाइल्ड नहीं तो पेरेंट का साइज ले लेगा, पेरेंट नहीं तो चाइल्ड का साइज ले लेगा। बस इतना सिंपल था गाइस। तो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें हाइट देखना था तो हम लोग देखेंगे हाइट। ठीक है, और इधर हम लोग हाइट लगाएंगे। हाइट हम लोग को बेसिकली 300 200 आपको जितना हाइट देना हो, 500 600 700 आपको जितना हाइट देना आप दे सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए सैंपल में हम लोग 200 ले लेते हैं। तो कैसा हम लोग हाइट को रखेंगे ये चीज हमें इधर मैटर करता है। तो 200 मैंने हाइट ले लिया है। इसी के साथ अब हमें क्या करना है, अब विड्थ लेना है। ठीक है ना, विड्थ ले लेते हैं। तो विड्थ लेने से पहले मुझे एक कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं दूसरा प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाला हूं। तो इधर हमें एक कॉमा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपको इधर एक और लेसन सीखने को मिलेगा कि जब भी आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं तो आपको कॉमा दे दे के जाना है, नहीं तो बहुत जो बिगनर है कॉमा नहीं देते हैं। और फ्लटर में विजेट ट्री थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर वैसे तो है नहीं, पर कॉम्प्लेक्स तो थोड़ा सा दिखने में लगता है, थोड़ा ट्री टाइप का दिखने में लगता है। कहाँ का कहाँ हो जाता है ये समझने में मुझे भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, इवन तो मेरा बहुत साल का फ्लटर का एक्सपीरियंस है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लगाएंगे कॉमा, सिंपल सा कॉमा लगा दिया मैंने। एंड देन कॉमा लगा के, मुझे कॉमा तो आ ही चुका है। एंड देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे विथ। तो विथ लगाते हैं, तो ये रहा अपना विथ। सो विद लगा लिया। अब विद में भी हम लोग
कोई भी नंबर दे सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लाइक 200, 300, 400 जो आपको देना है वो दे सकते हैं। तो इधर मैं दूंगा 200 एज हाइट एज विड्थ, तो दोनों साइड बराबर हो जाए, तो 200 दे दिया मैंने। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो प्रॉपर्टी बहुत कमाल का प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग कहते हैं डेकोरेशन। तो अपने शादी और पार्टी फंक्शन में डेकोरेशन देखा ही होगा। तो डेकोरेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली थोड़ा सा मतलब सजावट, जो प्लेस है उसको थोड़ा सा सजा वजा देना, क्योंकि वो हमें अच्छा लगे और अपना वाइब जो है वो अच्छा है। तो डेकोरेशन का मतलब है कि बेसिकली अपना जो एलिमेंट्स लेके अपने जो प्लेसेस को थोड़ा सा अच्छा कर लेना, या तो किसी भी पार्टिकुलर चीज में अगर हम लोग डेकोरेशन शब्द यूज करते हैं तो मतलब ये कि उस चीज को थोड़ा सा सजा देना, राइट? यही चीज है। और जी हाँ, हम लोग कंटेनर को भी सजा सकते हैं। और इधर ही हम लोग का जो नया वर्ड आता है, जो नया प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलता है वो है डेकोरेशन। तो चलिए हम लोग डेकोरेशन को ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग? तो बेसिकली हम लोग को कॉमा लगा लिए हम लोग ने पहले ही। अब हम लोग ऐड करेंगे डेकोरेशन प्रॉपर्टी को। तो हमें देखने को मिल रहा है इधर डेकोरेशन, तो इस डेकोरेशन को हमको सेलेक्ट करना है। अब डेकोरेशन देखते ही अब मुझे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट, बॉक्स डेकोरेशन और कितना सारा वो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। पर मुझे इसमें पता है कि मुझे कौन सा डेकोरेशन लेना है, हमें बॉक्स डेकोरेशन लेना है। तो हम लोग लेंगे बॉक्स डेकोरेशन को। सो इधर मैंने बॉक्स डेकोरेशन ले लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया मैंने काम किया है इधर बॉक्स डेकोरेशन लेके, क्योंकि सारा जो गेम है वो हम लोग बॉक्स डेकोरेशन भी करने वाले हैं। सो बॉक्स डेकोरेशन को ले लिया है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस? अब इसमें हम लोग कलर को देखने वाले, ठीक है। अब इस कंटेनर को हम लोग देंगे कलर। जी हाँ, डेकोरेशन का मतलब वही ना है, डेंटिंग पेंटिंग करना, मेरा फेवरेट शब्द जो है, आपने कभी नोटिस किया होगा। तो सो इधर हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग इसमें देंगे कलर। अब कंटेनर का होगा कलरिंग। सो कलरिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये लिया मैंने कलर, ठीक है। कलर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं लूंगा कलर्स। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो कलर्स ले लिया मैंने। अब थोड़ा सा कलर्स लेने के बाद मैं इंटर दाब देता हूं, जिससे ये जो सजेशंस वगैरह है वो थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि बहुत भर जाते हैं सजेशंस के कारण। अब कलर्स एक हमारा क्लास है। जी हाँ, कलर्स हमारा एक क्लास है जो कि बहुत सारे कलर्स को होल्ड करता है। आप जो भी कलर चाहें वो कलर आपको मिल जाएगा, सिवाय एक ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट का मतलब रहता है कि आपने देखा होगा ना, कहीं कहीं थोड़ा सा लाल पीला जो मिक्स रहता है उसको हम लोग ग्रेडियंट कलर बोलते हैं, और वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा कलर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कलर सारा जो शेड है, लाइक आपने कभी डार्क ब्लैक देखा होगा, थोड़ा लाइट ब्लैक देखा, वो शेड भी कलर्स होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग सीख रहे होंगे। सो गाइस, कलर्स में हम लोग एक कलर ले लेते हैं जो कि है ब्लू एक्सेंट, ठीक है। तो वो हम लोग ले रहे होंगे। तो ब्लू एसेंट, ये जो कलर है हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे। अब ये कलर एक्सेस करने के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि ठीक है, हमने एक डार्क कलर को टाइप का कुछ मैंने ले लिया है, ठीक है, ब्लू कलर में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसका ओपेसिटी कम ऊपर करना। अब ये कैसे करूंगा? ओपेसिटी कम ऊपर करने के लिए ओपेसिटी मुझे अब इधर एक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। वो कीवर्ड होगा मेरा बिग ब्रैकेट। जी हाँ, बिग ब्रैकेट। अब इधर मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराऊंगा, लाइक अब मैं इधर 200 वैल्यू प्रोवाइड कराता हूँ। सो बेसिकली मैंने इधर कुछ वैल्यू प्रोवाइड करा दिया। सो इधर मैंने एक बेसिकली कलर डॉट ब्लू एसेंट लिया और बिग ब्रैकेट से उसका ओपेसिटी सेट कर दिया, और ओपेसिटी हमारे नंबर में है, और नंबर में हमारा क्या है? 200 है। सो गाइस, अब आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे रिसर्च करके बताएं कि हम लोग ओपेसिटी कितने से कितने तक ले सकते हैं। अगर आपको राइट आंसर पता है तो नीचे से अभी फटाक से कमेंट कर दीजिए, जिससे और बच्चे को भी हेल्प मिले कि ये कितने का ओपेसिटी आता है, ठीक है। सो आपका रेंज बताना है कितने से कितने तक ओपेसिटी होता है हमारे इस कलर में। सो नीचे से फटाफट कमेंट करो गाइस। सो हमने डेकोरेशन में एक प्रॉपर्टी को देख लिया, मतलब प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी हमने देखा। डेकोरेशन के अंदर बॉक्स डेकोरेशन को देखा, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हमारा क्या देखा? हमने कलर देखा। पर बहुत बढ़िया काम किया कलर देख के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि हर जगह यूज होता है। सो इतना करने के बाद हम लोग देख रहे होंगे बॉर्डर रेडियस। जी हाँ, हम लोग क्या देखेंगे? बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस को हम लोग लगाते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आवर बॉर्डर रेडियस। सो ये रहा अपना बॉर्डर रेडियस। उप्स गाइस, मैंने कॉमा लगाना था तो मैंने डॉट लगा दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सो बॉर्डर रेडियस। सो ये रहा अपना बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब इसमें हमें कैसे बॉर्डर रेडियस लगाना है? तो ऑप्शन देखो, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल, कैसे आपको चाहिए, ऑल में सारा जगह आपको रेडियस घटाना है। तभी के लिए हम लोग सर्कुलर को यूज कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपना जो रेडियस है वो सर्कुलर में जाए, लाइक अपना जो कॉर्नर है वो सर्कुलर में बेंड हो। तो इसके लिए हम लोग सर्कुलर यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें रेडियस डालना है। अब रेडियस कैसे डालना है, यही इतना क्वेश्चन है कि रेडियस अब क्या होता है, कैसे डालेंगे इसमें। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें अपने प्रॉपर्टी पे कि बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में रेडियस का जो टाइप है वो डबल है।
तो इससे क्या पता चलता है कि अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी को ऐड करना है ना, किसी प्रॉपर्टी को मुझे ऐड करना है, तो मुझे अगर उसका टाइप नहीं पता तो हम लोग गलत टाइप डाल देंगे। अगर गलत टाइप डाल दिए तो उधर एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा तो कहानी चौपट हो जाएगा। इसलिए हमें अपना कहानी जो है वो चौपट नहीं कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस को इधर रिमूव करेंगे और रेडियस से हमें पता चल रहा है इसमें हमें डबल का वैल्यू डालना है। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर डाल दोगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा, कुछ दिक्कत आने वाला नहीं है, पर डबल भी डाल दो, इंटीजर भी डाल दो, आपका जो मर्जी वो डालो। सो इधर मैं डालता हूँ 16 कर देता हूँ रेडियस, क्या दिक्कत हो जाएगा ना, तो 16 ऐड कर दिया। सो कोड हो गया थोड़ा सा लेंथी। अब इसको सेव करूंगा तो इसका फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, सो मैं Ctrl+S दबूंगा और ये फॉर्मेट हो गया। सो फॉर्मेटिंग के लिए भी आप कीवर्ड में जाके उसको क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं अगर आपका बाय डिफॉल्ट नहीं है। और मुझे याद भी नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट है कि क्या है, क्योंकि बहुत पहले किया था, तो इतना सिंपल काम तो आप कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको आगे खींचना जरूरी नहीं है। सो अब हम लोग नेक्स्ट काम करने वाले हैं, एक और प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, क्योंकि कंटेनर को अच्छे से सीखना है ना। और ये तो हमने कर लिया, पर हमने इसका आउटपुट भी नहीं देखा, तो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं कि क्या है आउटपुट। सो गाइज हमें देखने को मिल रहा है, हमने कलर को ब्लू एसेंट डाला था जो कि हमें वो पूरा देखने को मिला है। और मैंने बोला भी था कि इसका कोई पैरेंट नहीं है, तो ये पूरा फुल स्क्रीन को कवर अप कर लेगा, और ये इसने पूरा फुल स्क्रीन को कवर अप कर लिया। सो एज हमारे नॉलेज के हिसाब से काम हो रहा है। उसके बाद मैंने रेडियस को इसको क्या किया, थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो हमने बेंड किया, राइट। और इसको कैसे वेरीफाई करें ये भी क्वेश्चन आता है। तो वेरीफाई के नीचे देखिए स्क्रीन के ये जो हमारा फोन वाला इमुलेटर है उसकी स्क्रीन इधर देखिए, इधर थोड़ा सा बेंड हुआ पड़ा हुआ है ना। सो यही हमारा बेंडिंग काम हो रहा है। ऊपर की ओर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऊपर की ओर ज्यादा ही कवर अप कर लिया है, इसीलिए चलिए इसका कोई इशू नहीं है। हमें पता चल गया, वेरिफिकेशन हो गया कि थोड़ा बहुत बेंड हो चुका है बिकॉज ऑफ ये अपना प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस के चक्कर में। सो गाइज अब हम लोग देखने वाले एक और बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी जो कि आप अपने लाइफ में रेगुलरली यूज करने वाले हैं, वो है बॉक्स शैडो के बारे में। ठीक है, बॉक्स शैडो को हम लोग देखते हैं। तो ये रहा अपना डेकोरेशन के नीचे हम लोग आएंगे, बॉक्स शैडो लेंगे। तो ये रहा अपना बॉक्स शैडो। ओके गाइज, इसके अंदर हमें लेना था तो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। सो इसके अंदर हम लोग लेंगे बॉक्स शैडो। ठीक है, सो डेकोरेशन के अंदर, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर बॉक्स शैडो को लेंगे और अपना इसमें अगर बॉक्स शैडो को देखे तो ये लिस्ट टाइप का है। अब ये मुझे कैसे पता चला, ऑफ कोर्स दो कारण है। एक तो मैं ये पढ़ता रहता हूँ कि इसका प्रॉपर्टी में कैसे इसको ऐड करना है, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। और दूसरा ये है कि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो इसीलिए मुझे चीजें थोड़ा बहुत पता रहती है। सो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले। बॉक्स शैडो को मुझे कैसे पता चला कि ये लिस्ट में है, तो अगर आप देखें तो अपना बॉक्स डेकोरेशन पे आना, अपना कर्सर लेके। तो ये मैंने कर्सर लेके आया और देख सकते हैं कि अपना जो बॉक्स शैडो है वो लिस्ट में है, लिस्ट में रैप हुआ पड़ा हुआ है। और लिस्ट रैप होने से मुझे पता चल गया कि ये लिस्ट में होल्ड करता है चीजों को। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर लिस्ट लगाना पड़ेगा। लिस्ट लगाने के लिए मुझे बिग ब्रैकेट ऐड करना पड़ेगा और बिग ब्रैकेट ऐड कर लिया मैंने। अब इसके अंदर जो है हम लोग प्रॉपर्टी दे रहे होंगे। सो गाइस इसके अंदर अब हम लोग बॉक्स शैडो का जो क्लास है वो हम लोग यूज करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बॉक्स शैडो, ये मैंने क्लास ले लिया बॉक्स शैडो का। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगी। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमें कलर इसका हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा बेसिकली शैडो ही आने वाला है, तो कलर देख सकते हैं हम लोग। उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रेडियस को हम लोग ब्लर कर सकते हैं। वो रहता है ना थोड़ा सा स्प्रे टाइप का रहता है और उसमें लगता है कि हाँ जो ब्लर है वो थोड़ा सा पेंटेड है, वो कुछ उसी टाइप का हम लोग इधर देख रहे होंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग करेंगे कलर प्रॉपर्टी को ट्राई एंड देन उसके बाद हम लोग ब्लर रेडियस, कितना हम लोग को ब्लर चाहिए वो हम लोग इधर सेट कर रहे होंगे। ठीक है ना, सो स्टार्ट करते हैं। तो कलर को हम लोग लेते हैं, तो ये रहा हमारा कलर। ठीक है, कलर को ले लिया। अब वही अपना रहेगा कलर क्लास को इधर हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, तो कलर्स, उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा और इधर मैं आपको कलर का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन दिखाऊंगा। लाइक अगर कलर में आप देखें मेरे पास ऑप्शन है ब्लैक 12, ब्लैक 16 और 26 और ब्लैक 38। तो ये कलर जो है ये गाढ़ापन का निशानी है। बेसिकली हम लोग ओपेसिटी ही यूज कर रहे हैं, पर ये हमारे पास प्री डिफाइंड पड़े हुए हैं और ऊपर हमने मैनुअली ओपेसिटी को चूज किया था। तो अब मैं इधर लेने वाला हूं, ले लेते हैं 26 को ही ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग रेडियस को हम लोग देख रहे होंगे। सो रेडियस को देखते हैं। सो रेडियस लेते हैं, ब्लर रेडियस इसका प्रॉपर्टी का नाम था, तो ब्लर रेडियस। अब गाइस इसमें हम लोग ब्लर रेडियस जो है ना उसमें हम लोग 10 असाइन कर देते हैं, क्योंकि ये डबल लेता है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका डबल है, तो इसको हम लोग 10 करके अब इसको सेव करेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे अपने इमुलेटर पे क्या कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और कुछ चेंज होगा भी नहीं, क्योंकि ये जो शैडो है ये छोटा होने के बाद दिखता है, तो इसीलिए इसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत ही अगर इसको हम लोग साइज कम भी करें, लाइक अगर हम लोग इसका साइज कर लेते हैं, हाइट को और कम करते हैं, हम लोग करते हैं 100
एंड देन अगर हम लोग इसको सेव करते हैं तो तब भी हमारा जो हाइट है वो सिमिलर ही रहेगा। क्यों रहेगा ये सेम हाइट? क्योंकि इसका पेरेंट भी नहीं है और इसका चाइल्ड भी नहीं है, तो इसीलिए ये पूरा फुल स्क्रीन को ऑक्युपाई कर रहा है। सो इसी के साथ हमने सीखा कंटेनर थोड़ा बहुत उसका प्रॉपर्टी हमने यूज किया। ठीक है गाइस, ये मानता हूं कि हमने अभी पूरा जो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद भी हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि इफेक्ट देखने के लिए हमें एक पूरा प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना पड़ेगा, यूआई बनाना पड़ेगा। पर हमने कंटेनर को यूज करके उसका प्रॉपर्टीज कैसे देखना है, समझना है और ये कैसे यूज होता है वो चीज समझा। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आप लोग को कंटेनर का फुल पावर देखने को मिलेगा। सो गाइस, अभी तक ले हम लोगों ने कंटेनर को देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं साइज बॉक्स को। तो साइज बॉक्स क्या होता है? सिंपल भाषा में बोलूं तो साइज बॉक्स दो विजेट्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज होता है। अब ये दो विजेट्स क्या होते हैं? समझिए आप दो टेक्स्ट लिखे हुए, उसमें आप जब देखिएगा स्क्रीन पे तो बहुत चिपका लगेगा, पर आपको उसी में ऐड करना है थोड़ा सा स्पेस। अब स्पेस ऐड करने के लिए आप लोग यूज करते हैं साइज बॉक्स। फ्लटर में इसको यूज किया जाता है दो विजेट्स के बीच में गैप देने के लिए। तो चलिए, ये तो हम लोग थ्योरेटिकली समझ लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये जितना भी पुराना कोड है अब ये कुछ काम का नहीं है, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने के लिए सिंपल सा हम लोग को पता है कि ये काउंटर का ओपनिंग ब्रैकेट है, ये काउंटर का क्लोजिंग ब्रैकेट है। इधर हमें एक बाय डिफॉल्ट काउंटर भी लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। अब हमें पता है कि ये काउंटर का क्लोजिंग ब्रेसेस है। सो गाइस, आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर्विस में ये कैसे काउंटर, ये बॉक्स डिक्लेरेशन हमें देखने को मिला है? मैंने तो नहीं लिखा। सो गाइस, ये फ्लटर में बाय डिफॉल्ट ही हमें देखने को मिलता है। जब भी हम लोग किसी विजेट का क्लोजिंग करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली कमेंट जैसा कुछ हमें विजुअल हो जाता है। उससे हमें पता चलता है कि ये हमारा उस विजेट का क्लोजिंग ब्रेसेस है, और इसी से हम लोग देख के अपना जो सारा विजेट का स्ट्रक्चर है वो हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो कंटेनर का ओपनिंग ब्रैकेट है और कंटेनर का जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसको हमें रिमूव करना है। तो सिंपल सा मैं सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर दूंगा। एज वी नो गाइस कि अब हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। सो रिटर्न करने के लिए अब हम लोग कुछ यूज कर रहे होंगे। अब क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे कॉलम। तो सिंपल सा हम लोग कॉलम लेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ग्लिच देखने को मिल रहा है। लाइक अगर आपको देखे तो इधर आपको दो कलर देखने को मिले, ये थोड़ी देर में हट जाएंगे। ये जब भी प्रोजेक्ट लोड होता है तो ये थोड़ा सा ग्लिच रहता है, मतलब सारा बैकग्राउंड में लोड हो रहा होता है, तब हम लोग जब कोड कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा ग्लिच करने लगता है। पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा देर में ये फिक्स हो जाता है। तो हम लोग अपने कोड पे मेन फोकस करते हैं। तो अब हमें यूज करना है कॉलम। तो कॉलम ले लेते हैं। सो गाइस, हमारा कॉलम एक विजेट है जो कि हमारे जितने भी विजेट है उसको वर्टिकली अरेंज करने में मदद करता है। लाइक अगर आपने एक विजेट इधर दिया, दूसरा विजेट इधर दिया, ये वर्टिकली अरेंज करने में मदद करता है। अगर आपने तीसरा विजेट दिया तो इसके नीचे चला आएगा। तो वैसे ही अगर आपने चौथा विजेट दिया तो उसके नीचे चला है। तो बेसिकली कॉलम विजेट हमारे दूसरे विजेट को वर्टिकली अरेंज करने में हमें मदद करता है। अब इससे तो हमें पता चल गया कि ठीक है, कॉलम हमारा जो है वो विजेट सबको 1 by 1 अरेंज करने में मदद करता है। अब इसको यूज कैसे करना है? यूज करने के लिए आपको इसके अंदर एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जो कि है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन को हम लोग यूज करेंगे। तो आपको बस लिखना है चिल। तो आप चिल लिखिए या तो चिल्ड लिखिए, आपको ऑप्शन में देखने को आ जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन कहने का मतलब ये कि इसमें लिस्ट होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग मल्टीपल विजेट को अरेंज कर रहे होंगे तो इसके लिए हमें लिस्ट तो चाहिए, इसीलिए हमें इधर लिस्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अपना जो विजेट्स है उसको हम लोग यूज करेंगे, मतलब अपना विजेट को इधर डिफाइन करेंगे। सो गाइस, अब हमें क्या करना है कि कॉलम के क्लोजिंग ब्रैकेट पे हमने टर्मिनेशन लगा लेना है। तो टर्मिनेशन में लगाता हूं, तो इधर मैंने टर्मिनेशन लगाने से मेरा जो एरर है वो चला गया है। अब हमें ध्यान ये देना है कि अब इस कॉलम के अंदर हमें कुछ विजेट्स चाहिए रहेंगे। अब सबसे पहले हम लोग विजेट देखने वाले हैं टेक्स्ट विजेट। तो टेक्स्ट विजेट हम लोग लेते हैं। तो इधर मैं बेसिकली टेक्स्ट विजेट ले लिया हूं। अब इसके अंदर अब अपना टेक्स्ट रख रहे होंगे। तो अभी के लिए हम लोग हाई और हेलो रख सकते हैं। तो हाई रख लेते हैं इधर। और अब हम लोग को दूसरा विजेट डालना है। अब आपको एक खास रूल के बारे में था होना बहुत जरूरी है। जो टेक्स्ट विजेट है उसमें हाई लिखा हुआ है। अब हमारा दूसरा विजेट ऐड करने के लिए, जो कि वो भी टेक्स्ट रखने वाले, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। इसमें कोई भी बाउंड्री, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन, आप जो भी रख सकते हैं। पर हम लोग अभी एग्जांपल के लिए दो टेक्स्ट विजेट देख रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने दो टेक्स्ट विजेट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो इसके बाद मुझे ऐड करना पड़ेगा एक कॉमा। अगर आपने कॉमा मिस कर दिया तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो ये जब आप सीख रहे होंगे तो आप बेसिकली इन चीजों को मिस कर रहे होंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान देके आपको कोडिंग करना है, ठीक है। तो हाई मैंने दे दिया इधर, उसके बाद कॉमा लगा के फिर से अपना दूसरा टेक्स्ट लूंगा। सो इधर मैंने दूसरा टेक्स्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें दूंगा हेलो, ठीक है। दो टेक्स्ट मैंने दे दिया, हाई और हेलो। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेंडर करेंगे अपने स्क्रीन पे हम लोग शो करेंगे। देन इससे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। देन इसका अपना साइज बॉक्स में इंप्लीमेंट करेंगे एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको रन करना। तो रन करने के लिए अपने मेन.डार्ट फाइल में आऊंगा और ये अपना लर्न विजेट का
सारा इसमें लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि लर्न विजेट इधर कॉल पड़ा हुआ है, तो हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस आपका राइट साइड में रन पे आना है, रन विदाउट डिबगिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अपना जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, थोड़ा देर वेट करते हैं। सो गाइस हम लोग देख सकते हैं अपना बिल्ड भी हो चुका है। ये रहा हमारा इम्यूलेटर रेडी पड़ा हुआ है, अब इसमें लॉन्च होगा। सो ये लॉन्च हो गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हाय और हेलो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही देखा, हाय और हेलो हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमें चाहिए गैप, हाय और हेलो के बीच में हमें चाहिए गैप। तो गैप देखने के लिए आपको लर्न विजेट में आना है और आपको यूज करना है साइज्ड बॉक्स। तो इसको कैसे यूज करेंगे, दोनों को बीच में आएंगे हम लोग और लिखेंगे साइज्ड बॉक्स। तो ये हमारा साइज बॉक्स हो गया। अब इसमें हम लोग को देना है हाइट। इसमें एक पैरामीटर आपको देखने को मिलता है हाइट, ये लेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हाइट में आपको डबल देना रहता है। आप अपने कर्सर को भी लेके आके इधर चेक कर सकते हैं, इसका टाइप जो है वो डबल है। तो आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो डबल में होना चाहिए। सो डबल इसमें हम लोग ऐड करते हैं। तो इसमें हम लोग सपोज अभी के लिए 16 रख लेते हैं। आप 0.0 लगा सकते हैं, नए भी लगाए तो ये बाय डिफॉल्ट बैकएंड में 0.0 लगा लेता है, ठीक है। तो इसके बाद मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। अब ये एरर जो है ये कॉमन एरर है। ये एरर क्या बोल रहा है कि इसमें हमने कॉमा मिस किया हुआ है। तो अगर आप देखें साइज बॉक्स के बाहर एक भी कॉमा नहीं है, तो हम लोग सिंपल सा कॉमा ऐड करेंगे एंड देन अपना साइज बॉक्स का जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। अब हम लोग इसको सेव करेंगे और सेव करते ही अपना हॉट रिलोड फीचर्स भी ऑन हो जाएगा और हम लोग को गैप देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, पर बाय विजिबली नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा और गैप बढ़ाते हैं इसमें। तो इसको हम लोग करते हैं 56 गैप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना फिर से सेव करते हैं एंड देन हम लोग को देख सकते हैं कि थोड़ा और गैप देखने को मिल रहा है। अब इसको और बढ़ाते हैं जिससे आपको विजुअल डिफरेंस देखने को मिले। मैं 200 गैप कर देता हूं और सेव करता हूं एंड देन अपना इम्यूलेटर ओपन करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि जब भी आपको दो विजेट्स के बीच में गैप चाहिए तो आप लोग क्या यूज करेंगे, कहीं साइज्ड बॉक्स यूज करेंगे। साइज बॉक्स में भी अब आपको मैं एक रूल बताने वाला हूं। क्या रूल बताने वाला हूं कि जब भी अगर आप कॉलम में यूज कर रहे हैं साइज बॉक्स तो आपको हाइट लेना रहेगा। जब आप रो में यूज कीजिएगा तब आपको क्या लेना पड़ेगा, विड्थ लेना पड़ेगा। तो क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में ये आया कि जब आपको कॉलम के किसी भी दो विजेट्स के बीच में आपको गैप चाहिए तब आपको हाइट लेना है साइज्ड बॉक्स में। अगर आपके रो के बीच में अगर दो विजेट्स के बीच में आपको गैप चाहिए तब आपको क्या लेना पड़ेगा, विद आप जब देंगे तब रो के दो कंपोनेंट के बीच में आपको गैप और कह सकते हैं स्पेसिंग देखने को मिलेगा। सो गाइज इसी के साथ हमें क्या समझ में आ गया, साइज बॉक्स क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है और हमें कहां यूज करना है ये भी समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कि ये सीरीज कैसा चल रहा है। थोड़ा सा मेरा तबियत अभी खराब हुआ पड़ा हुआ है, इसीलिए मेरा जो वॉइस है वो डिफरेंस आ रहा होगा और थोड़ा सा चेहरे में मेरा हैवीनेस दिख रहा होगा, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा बहुत रिकवर हुआ हूं, अपने काम पे लग गया हूं। इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप कमेंट और इस वीडियो को शेयर करें और फटाफट से लाइक बटन दबा दें। सो गाइस अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैडिंग। पैडिंग थोड़ा सुनने में थोड़ा सा मजेदार लग रहा होगा और ऑफ कोर्स ये मजेदार भी है, हमारा ये विजेट में हमें बहुत हेल्प करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं ना तो कोई वर्ड जो है या तो कोई भी कंपोनेंट है वो स्क्रीन के जाके बहुत चिपक जाता है। लाइक अगर हम लोग ध्यान से देखिए ये जो हाई है ऊपर की ओर टॉप ऑफ द स्क्रीन ये बहुत ज्यादा चिपक गया है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये ऊपर की ओर ज्यादा ना चिपके, ठीक है। इसको हम लोग नीचे करना चाहते हैं। ये जो स्क्रीन के साइड वगैरह में ये जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग ना चिपकाए, कुछ ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो इसके लिए यूज होता है गाइस पैडिंग। तो पैडिंग कैसे यूज करना है मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जो हेलो है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि इसमें आपको कोड में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये सारी चीजें को मैं क्लियर रखना चाहता हूँ। और ये साइज बॉक्स का भी हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सिंपल कोड बच गया है। क्या बच गया? हमारे पास एक कॉलम बच गया जिसमें हमने चिल्ड्रन में एक टेक्स्ट पास किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हाई। तो इतना सिंपल है। अगर इसका आउटपुट भी देखें तो हम लोग देख सकते हैं हाई लिखा हुआ है, पर प्रॉब्लम जो हमारा क्या है, ये ऊपर चिपका हुआ है और ये हम लोग नहीं चाहते कि ऊपर चिपका रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग को यूज करेंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, दो तरीके, या तो आप मैनुअली इसको करें, लाइक अगर आप चाहते हैं कि इसको मैनुअली करने के लिए पैडिंग ऐड करने के लिए तो आपको पैडिंग अपना विजेट लेना पड़ेगा। तो आप ऐसे कुछ टाइप करेंगे पैडिंग तो ये आ जाएगा, ठीक है। और पैडिंग के अंदर आपको क्या करना है, एक एज इंसेट बोल के हमें एक क्लास देखने को मिलता है, ठीक है। उस क्लास के अंदर से हम लोग एक फंक्शन निकाल रहे होते हैं। थोड़ा सुनने में कंफ्यूजन लग रहा होगा ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, पर ये चीजें आपकी लाइफ में आप कॉमन होने वाली है क्योंकि आप इसको डे टू डे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात भी नहीं है और मैं आपको ये चीजें आपको 100% याद करा दूंगा। तो आपको बिना रटे हुए ये चीजें आपके जो ब्लड लाइन में ये चली जाएंगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे
सबसे पहले जो हमारा इशू है कि पैडिंग में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हमें समझना पड़ेगा। पैडिंग में अगर हम लोग ध्यान से देखिए, अच्छा ये हमें थोड़ा सा टॉर्चर दे रहा है, इसको हम लोग राइट साइड में करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। एक की है हमारे पास, एक एज इंसेट ज्योमेट्री है जो कि हमें पैडिंग प्रोवाइड कराता है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एक विजेट है जो कि चाइल्ड है। मतलब प्रॉपर्टीज में हमारा देखे तो चाइल्ड है और इसका टाइप जो होने वाला है वो विजेट लेगा। ठीक है, पैडिंग हमारा क्या चीज लेगा, वो लेगा हमारा एज इंसेट ज्योमेट्री। अगर इसके लेफ्ट साइड में देखे तो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, तो अगर चाइल्ड दे ना दे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पैडिंग को, पर आपको इसका पैडिंग जो वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको ये इतना सारा थ्योरी सुन सुन के, पर अब इसको प्रैक्टिकलिटी में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एज इंसेट बोल के। ठीक है, तो आपको ये रटना नहीं है, बस आपको अभी के लिए माइंड में रख लेना है टेम्पोरली। बाद में आप तो इसको डे टू डे करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जाके बैठ जाएगा। तो एज इंसेट लेना है। सो एज इंसेट में खोज रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये मिल जाता है। अच्छा, हमें देखने को मिल गया। अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखें ऑप्शन में तो एज इंसेट डॉट ऑल देखने को मिला है। ठीक है, इसी को मैं खोज भी रहा था। अगर इसमें अगर हम लोग देखें तो वैल्यू हमें इसमें ऐड करना है। इस ऑल के अंदर हमें क्या ऐड करना है, वैल्यू ऐड करना है। अगर आप लोग इधर ध्यान से देखें तो हमारा जो वैल्यू है वो किस टाइप का है, डबल। तो इसमें हम लोग डबल या इंटीजर जो चाहे वो रख सकते हैं। ठीक है, पर अपना जो टेक्स्ट है वो हमें एरर दिए जा रहे हैं। इसको हम लोग करेंगे कॉपी। ठीक है, एंड देन इसको हम लोग करेंगे रिमूव। अब इसको कहां रखेंगे, हम लोग पैडिंग विजेट्स के अंदर रखेंगे। जी हाँ, जब हम लोग पैडिंग विजेट के अंदर इसको रखेंगे तभी हमारा जो पैडिंग का रूल जो है वो अपना अप्लाई होगा अपने टेक्स्ट पे। अब इसको कैसे रखना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। तो बेसिकली इधर मैं एक कॉमा दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना जो चाइल्ड था जो हमें पैडिंग प्रोवाइड करा रहा था वो भी तो विजेट मांग रहा था ना, तो हम लोग अपना टेक्स्ट विजेट को पास कर देंगे। तो ये ले लिया मैंने चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड लेने के बाद अपना जो विजेट था टेक्स्ट उसको मैंने इधर दे दिया। बस इतना सा काम था, सिंपल। अब हमारा जो एज इंसेट डॉट ऑल है उसमें हमें वैल्यू प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट वैल्यू तो पैडिंग लगेगा नहीं ना। कितना देना है ये बाय डिफॉल्ट तय नहीं हुआ रहता है, तो हमें खुद से मैनुअली करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो वैल्यू है उसमें हम लोग 16 दे दे, तो 16 मैंने दे दिया। इसी को देते ही अपना सारा एरर खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे इसको सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपना स्क्रीन पे आएंगे, मतलब इमुलेटर पे आके। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऊपर की ओर हमें स्पेस देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये करिश्मा हुआ है हमारे पैडिंग की वजह से। सो आपको भी अगर कभी भी कोई भी कंपोनेंट आपके स्क्रीन के राइट साइड, लेफ्ट साइड, टॉप बटन बहुत चिपका फील हो रहा है तो आप लोग क्या यूज करिएगा, आपसे पैडिंग यूज कीजिएगा। तो पैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट विजेट है जो कि हम लोग नॉर्मली बहुत ही यूज कर रहे होते हैं। सो ये भी आपने जान लिया। सो गाइस, अब हम लोग कुछ पैडिंग के प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ये पैडिंग जो दिख रहा है आपको, एज इंसेट डॉट ऑल दिख रहा है, इसमें भी बहुत टाइप्स है। तो मैं आपको 3 टाइप्स दिखाने वाला हूँ। एक तो आपने अभी देख लिया ऑल का मतलब है सब जगह, मतलब ऊपर से भी इसको 16 का पैडिंग मिल जाएगा, लेफ्ट साइड से भी मिल जाएगा, राइट साइड से भी मिल जाएगा, बॉटम से भी मिल जाएगा। तो मतलब इस हाई को, ये जो टेक्स्ट है सब जगह से इसको 16 का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये चीज हमने कैसे अचीव किया, ऑल लगा के। पर मैं चाहता ये हूं, कभी कभी हमारे सिनेरियो में ये हो जाता है कि मैं हॉरिजॉन्टली पैडिंग देना चाहता हूं, मतलब लेफ्ट में थोड़ा सा गैप देना चाहूंगा, राइट में गैप देना चाहूंगा। तो इस सिचुएशन को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग ऑल को रिमूव करेंगे और अपना दूसरा फंक्शन आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को लेंगे हम लोग। तो ये रहा हमारा सिमेट्रिक में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अब इसमें हमें 2 प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है। ये फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर पास करने रहते हैं। सो गाइस, आपके हाथ में रहता है कि आप कौन सा जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना चाहेंगे। लाइक अगर मैं चाहता हूं कि वर्टिकली मैं देना चाहूं, मतलब वर्टिकली, तो वर्टिकली के बारे में बताता हूं आपको। ऊपर से और नीचे से मैं थोड़ा सा गैप स्पेस ऐड करना चाहूंगा तो इसके लिए मुझे वर्टिकली देना पड़ेगा और मैं इसमें दूंगा 16। ठीक है, और इसमें मैं करूंगा सेव। तो सेव करते ही आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर और नीचे बॉटम में गैप आ जाएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप लोग ध्यान से देखिए 16 ऊपर से नीचे से, पर नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे है नहीं, वो ऊपर की ओर है। तो आपको ऊपर की ओर ही अपना अभी जो सिमेट्रिक वर्टिकल का जो पैडिंग हमने ऐड किया उसको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग चाहे तो हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हॉरिजॉन्टली भी ऐड कर सकते हो। तो आपको बस लिखना है हॉरिजॉन्टल में आपको देना है 25। ठीक है, 25 16 जो भी दे, पर बेसिकली ये काम नहीं करेगा। लाइक काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल कुछ भी चिपका हुआ नहीं है और ये एंड ऑफ द स्क्रीन में भी नहीं है। एंड ऑफ द स्क्रीन कहने का मतलब ये कि राइट साइड लेफ्ट साइड में भी नहीं है कि आपको इसका फील होने को देखने को मिलेगा। पर जब भी आप हॉरिजॉन्टली स्पेस चाहते हैं कि आपका जो कंपोनेंट है वो लेफ्ट राइट से ना चिपका दिखे तो आप हॉरिजॉन्टल को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वर्टिकल आपको जबरदस्ती यूज करना। अगर आप चाहे वर्टिकल को रिमूव
रिमूव भी करना, आप लोग वर्टिकल को रिमूव करके हॉरिजॉन्टल को भी रख सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस, ये सारा कस्टमाइजेशन आपके हाथों में है और ये पावर ही फ्लटर देता है आपको कि आप एक एक चीज को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सके। ठीक है, हॉरिजॉन्टली का काम हो गया, अब इसको हम लोग करेंगे रिमूव। सो गाइस अब बचा हुआ वनली। वनली का भी यूज करते हैं जब आप लोग चाहते हैं कि स्पेसिफिक जो साइड्स है उस हिसाब से मैं अपना पैडिंग दूंगा। लाइक आप चाहते हैं कि राइट साइड में मैं 25 दूं, पर टॉप में मैं 15 दूं, पर लेफ्ट साइड में 14 दूं। मतलब आप चाहते हैं हर साइड आपके हिसाब से फुल कस्टमाइजेशन। लाइक अगर बॉटम में चाहते हैं 15 देना और टॉप में चाहते हैं 60 देना, तो इस टाइप का पैडिंग देना चाहते हैं तो आप लोग यूज करते हैं वनली। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सिमेट्री का इसमें क्या फर्क है। तो जब सिमेट्रिक यूज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो आपका लेफ्ट राइट इक्वली हो जाता है। सिमेट्रिक में अगर हॉरिजॉन्टली में आप 16 देते हैं तो आपको लेफ्ट से भी 16 का पैडिंग मिलेगा, राइट से भी 16 का पैडिंग मिलेगा। पर आप जब ओनली लगाते हैं तो लेफ्ट में आप खुद से मैनुअली कर सकते हैं, राइट में भी आप खुद से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तब ये तो अपना वनली का हो गया। तो इसको कैसे यूज करना है, तो आपको बस सिंपल सा लेफ्ट देना है। तो लेफ्ट में वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, जैसे 16 ऐड कर सकते हैं तो आपको लेफ्ट से पैडिंग मिल जाएगा 16। आप राइट यूज कर सकते हैं जिसमें आप 24 ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं टॉप से भी आपको मिले पैडिंग, तो ये टॉप वाला तो आपको दिख भी जाएगा। कम से कम 500 नहीं 200 कर लेते हैं पैडिंग, और इसके साथ हम लोग बॉटम को कर लेते हैं, बॉटम को हम लोग 50 कर लेते हैं। अब इसको हम लोग सेव करेंगे। सेव करते ही आपको दिखेगा टॉप से हमें 200 पैडिंग देखने को मिल रहा है। तो यही चीज है, आप एज इंसेट डॉट ओनली से अपने हिसाब से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप खुद से वैल्यू प्रोवाइड करके पैडिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था गाइज हमारे पैडिंग के बारे में। आई होप आपको पैडिंग का बहुत मजा आ गया होगा सुन के। ये टॉपिक बहुत मजेदार टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत ही यूज करते हैं। आपका जो लैपटॉप पीसी वगैरह जो भी है उसमें आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा और इसको इंप्लीमेंट करके मुझे बताइए कि कितना मजा आया आपको। सो अभी तक आपने ये वीडियो को इधर तक देख लिया है तो गाइज लाइक तो बनता है, तो लाइक बटन दबाओ और कमेंट में मुझे बताओ कि प्लेलिस्ट कैसा लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा आपको लग रहा है। ओके गाइज, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है सेंटर के बारे में। सेंटर एक विजेट है जो कि हमें अपना जो कंपोनेंट है उसको सेंटर करने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग ने अभी तक टेक्स्ट को देखा तो ये तो हमने इसको सेंटर किया हुआ है, ऑलमोस्ट सेंटर हुआ भी नहीं है अच्छे से, अभी और नीचे आता, तो इसको हमने ढकेल ढकेल के नीचे ले आया हुआ है जिसे हम लोग ने पैडिंग के थ्रू किया हुआ है। पर मेरा सिचुएशन ये है कि मैं इसको क्या करूं, इसको बीच में लेके आऊं, और इसके लिए मेरे पास है सेंटर विजेट। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट, लाइक आपका ये तो टेक्स्ट हो गया ना, आप चाहे बटन या तो कोई भी दूसरा कंपोनेंट आप चाहते हैं सेंटर में चला आए और उस एक ही कंपोनेंट को आप सेंटर में चाहते हैं तो आप लोग सेंटर विजेट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो ये कॉलम का अपना जो भी काम है इसको हम लोग रिमूव करेंगे क्योंकि अपना कॉलम का काम हो चुका है, हमने समझ लिया थोड़ा बहुत। सो गाइज अब हमें देखना है सेंटर विजेट को, तो मैं लूंगा एक सेंटर। ठीक है, इधर मैंने सेंटर लिया, अब इसको मैं टर्मिनेटर से क्लोज करूंगा। अब हम लोग को सेंटर में कुछ प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा, तो मैं प्रॉपर्टीज को देखता हूँ। जैसे कि मेरे पास की है, इसी के साथ विद फैक्टर है, हाइट फैक्टर है, और जो हमारे पास है मेन जो हमारे काम लगने वाला है वो है चाइल्ड। तो चाइल्ड में कोई भी मैं विजेट पास करूंगा वो स्क्रीन के सेंटर में जाके आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कर रहे होंगे। सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अपना चाइल्ड लेंगे। तो इधर मैं बेसिकली चाइल्ड लेता हूँ, तो ये ले लिया चाइल्ड। अब इसके अंदर हम लोग एक बटन लेंगे। तो अभी तक ने आप लोगों ने बटन नहीं देखा होगा, तो मैं एक आपको बटन दिखाऊंगा और जो चीजें आपको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा वो समय के साथ आगे वीडियोस में एक्सप्लेन होती जाएंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि सर पहले तो स्टेटफुल स्टेट के बारे में बताना चाहिए था, तो उतना अभी आपका सिचुएशन नहीं आया हुआ है। जो तब टॉपिक आएगा तब हम लोग इन चीजों को और इन डेप्थ खोद रहे होंगे और इन चीजों को देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए आपको सिर्फ विजेट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं आपको इतने 3 तरीके के स्टेट बताऊंगा कि आप तीनों स्टेट को मास्टर कर लेंगे तो आपका जॉब रुकना इम्पॉसिबल है। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो सेंटर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक चाइल्ड विजेट है। तो चाइल्ड विजेट के अंदर अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। ठीक है, तो अभी के लिए आपको एक बटन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि है एलिवेटेड बटन। जैसे मैंने ई लिखा, बहुत सारे बटन देखने को मिल रहे हैं, तो मैं एलिवेटेड बटन को इधर सेलेक्ट कर लूंगा। ऑन प्रेस्ड मुझे पैरामीटर देना पड़ेगा, एक चाइल्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, ऑन प्रेस्ड का मतलब ये रहता है कि जब ये बटन प्रेस होगा तो क्या करना है। तो अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, तो पर हमें एक सिंटैक्स फॉलोअप करना है जो कि हमें एनिमियस फंक्शन पास करना है। ओके गाइज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन और डर लगने जैसा माहौल हो गया। ये क्या होता है एनिमियस फंक्शन? तो एनिमियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम और घर पता कुछ भी नहीं होता है, बस इतना सिंपल से समझ लिए। इसको कैसे लिखा जाता है आपको बस वो याद कर लेना है। तो याद करने के लिए आपको करना है बस आपको स्मॉल ब्रैकेट ऐड करना है और उसी के साथ आपको बिग ब्रैकेट ऐड कर लेना है। बस इतना काम करने के बाद आपका एनिमियस फंक्शन बन के रेडी, जो कि ऑन प्रेस्ड में हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये कर्ली ब्रेसेस में ही हम लोग अपना सारा का सारा एग्जीक्यूशन करते हैं कि ये बटन
प्रेस होने के बाद हमें क्या करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, ये बटन से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इसको सेंटर में ले जाके शो कराना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर विजेट। अब इसी के साथ अगर हम लोग चाइल्ड में देखें तो अब इसमें हम लोग बटन का नामकरण कर सकते हैं। या तो आप चाहते हैं कि जब बटन यूजर क्लिक करे तो उसमें आपका लोडिंग इंडिकेटर होता है वो भी शो करा सकता है। तो अभी के लिए हम लोग को नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक टेक्स्ट विजेट चाहिए। सो एज हमें टेक्स्ट विजेट चाहिए तो हम लोग इधर टेक्स्ट लेंगे। सो इधर मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब इसके अंदर मैं नाम रख दूंगा बटन। ये नाम रख दिया। बटन का जो बी है वो कैपिटल कर लेते हैं जिससे चीजें थोड़ी और अच्छी रहे, और मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद मैं अपना इमुलेटर खोलूंगा। हम लोग देख सकते हैं एक बटन अपेयर हो चुका है, वो भी सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ना ऊपर से ज्यादा है ना नीचे से ज्यादा है, बस एकदम सारा एग्जैक्ट पोजीशन में सेंटर ऑफ द स्क्रीन हमारा बटन आ चुका है। और ये बटन दबाने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमने इस बटन को प्रेस करने पे कोई लॉजिक लगाया ही नहीं है, कोई कोड दिया ही नहीं है। तो जितना बार भी दबा लो ये कुछ करेगा ही नहीं। पर हमने क्या सीखा सेंटर विजेट से कि अगर कोई भी हमें विजेट सेंटर ऑफ द स्क्रीन लेके आना है तो आपको बस क्या करना है, आपको सेंटर विजेट का यूज कर लेना है। ठीक है गाइज, सो सेंटर विजेट से हमें ये चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। सो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है अलाइन। ये अलाइन जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर हम लोग अपने इस वीडियो को एंड तक आ चुके हैं तो अलाइन को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जीरो से लेके अभी तक थोड़ा थोड़ा स्टेप ऊपर लेवल करते गए हम लोग। पर अब अलाइन को समझ के आप एक लेवल को क्लियर कर लेंगे जो कि है कोर लेआउट को समझना विजेट को। ठीक है गाइज, सो ये लेवल को क्रैक करने के बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होंगे। तो अलाइन थोड़ा सा इन जो टॉपिक्स मैंने बताया, जो विजेट्स मैंने बताया उससे थोड़ा टफ है, पर घबराने वाली बात नहीं है। आप कमर कस लीजिए, इसको मैं इतने सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप फैन हो जाएंगे मेरे। सो रेडी रहिए आप मेरे फैन होने के लिए। अगर आप मेरे पहले से फैन है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा सर मैं आपको किस वीडियो से फॉलो अप कर रहा हूं जिससे मैं आपको एक हार्ट रिएक्ट दे सकूं और साथ में मैं आपको गाइडेंस भी करता रहूं। सो फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए और लाइक दबा दीजिए क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो है, अभी तक लाइक नहीं दबाया तो आपने मेरा मेहनत का एप्रिसिएशन नहीं किया। फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपने अलाइन को। सो गाइज ये जो सेंटर वगैरह है अपना काम का नहीं है तो इसको हम लोग करेंगे रिमूव। अब हम लोग लेंगे अलाइन। सो ये रहा अलाइन। ठीक है, अलाइन ले लिया मैंने एंड देन इसी के साथ अब इसके अंदर हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे प्रॉपर्टीज देखना है, क्योंकि अगर मैं आपको सारा प्रॉपर्टीज बताते चलूं तो आपको भी याद नहीं होगा और मुझे तो याद हो चुका है क्योंकि मैंने बहुत साल से इधर इसमें काम किया हुआ है। पर आपको सीखना है ना कि कैसे प्रॉपर्टीज को मैं चेक करूं, क्या उसका टाइप रहेगा। तो ये चीज मैंने आपको सिखा दिया है। आपको बस कर्सर लेके आना है उस प्रॉपर्टीज पे, आपको पढ़ना है कि क्या चीज क्या लेता है, क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या लेगा तो आपका दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा कोडिंग में। सो इसीलिए मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे आपको कोई भी विजेट आप यूज कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कैसे उसका प्रॉपर्टीज को देखना रहेगा। तो इसके साथ हम लोग अलाइन में देखें तो हमें बस की है, अलाइनमेंट है, विड्थ फैक्टर है, हाइट फैक्टर है, चाइल्ड है। तो हमें इसमें से लेने देने वाला किससे काम है, हमारा अलाइनमेंट से और चाइल्ड से। ठीक है, तो ये दो चीजें से हम लोग अपना जो अलाइन है उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चाइल्ड बनाते हैं जिससे हम लोग अपने स्क्रीन पे दिख पाए कि हम लोग को करना क्या है। सो गाइज इधर मैं एक नया विजेट को दिखाने वाला हूं जो कि है आइकन। आइकन विजेट क्या करता है, हमारे स्क्रीन पे आइकन जो है वो शो करने में मदद करता है। अब ये आइकन कहां से आते हैं, तो आइकन हमारे जो डार्ट है वही हमें प्रोवाइड करा देता है। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये बिल्ट इन कुछ आइकन हमारे पास रहते हैं जो कि हमें फ्लटर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना है, अपने चाइल्ड में आना है। आपको सबसे पहले तो आइकन क्लास लेना है। तो ये अपना आइकन हो गया। अब इसके अंदर आपको आइकन्स का ऑब्जेक्ट लेना है। तो आपने आइकन्स ऑब्जेक्ट लेने के लिए ICONS लगाना है। ठीक है, एस लगाना नहीं भूलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम क्या, आप ऑब्जेक्ट को नहीं कुछ और चीज को एक्सेस करे होंगे, आप क्लास को एक्सेस कर लेते हैं। पर हमें क्या किस चीज को एक्सेस करना है, हमें ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। अब इसी के साथ आपको डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद अब कोई भी आप अपना आइकन जो है आप चूज कर सकते हैं। लाइक आप राउंडेड, शार्प या कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। पर मैं इधर कुछ एरो बैक वगैरह ले लेता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो एरो बैक मैं ले लेता हूं एज एग्जांपल। तो ठीक है, इसको हमने सेव किया एंड देन हम लोग अपने UI पे आते हैं। तो अब कुछ देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपना जो आइकन है वो जो एरो बैक है वो भी ब्लैक कलर में है और अपना जो बैकग्राउंड भी है वो क्या है, वो ब्लैक कलर में है। तो इसीलिए ये चीजें गायब देखने को मिल रही है। तो इसका कलर चेंज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आना है आइकन पे। आइकन पे आने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली कॉमा लगाना है एंड देन आपको क्या करना है, कलर लेना है। ठीक है, कलर जैसे लिखिएगा तो आपको कलर का प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा, इसको यूज करना है। अब आपको लेना है कलर का ऑब्जेक्ट। जी हाँ, कलर ऑब्जेक्ट लेना है। तो कैसे लेंगे
हम लोग, तो COLORS लगाएंगे। क्या लगाना है हमें? एस लगाना है। तो एस लगा लिया, उसके बाद डॉट लगा लिया हमने, इसके साथ हम लोग व्हाइट करेंगे, ठीक है। तो व्हाइट ले लिया। अब इसको सेव करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो एरो है वो आता है कि नहीं। तो एरो हमारा आ चुका है। अब बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सेंटर वगैरह नहीं लगाया, तब भी हमारा जो आइकन है वो सेंटर में आ रहा है। अब ये क्यों है? क्योंकि जब आप कुछ भी नहीं देते हैं, लाइक आप सेंटर विजेट भी नहीं देते, आप कोई विजेट में ही नहीं रखते हैं, लाइक अगर मैंने कॉलम में रखा होता तो ये टॉप से चलता, पर हमने ये चीज को कोई भी लेआउट ही नहीं दिया है, लाइक ना रो दिया ना कॉलम दिया, इसीलिए जितना भी कंपोनेंट है वो सेंटर में ही आ जाते हैं। और ये फ्लटर का बाय डिफॉल्ट फीचर है। तो आपको ये चीज याद कर लेना है कि जब भी आप कोई भी लेआउट नहीं देंगे तो अपना जो कंपोनेंट है वो कहां पे आ जाएगा? वो सेंटर में आ जाएगा। और ये फ्लटर का एक बाय डिफॉल्ट फीचर है, ठीक है। तो हमने आइकन को देखा और ये हमारे पास कहां आ चुका है? अपने सेंटर में आ चुका है और इसका कलर जो है व्हाइट है। अब हम लोग क्या ट्राई करेंगे? मैं ट्राई ये करूंगा कि मैं इसको घुमाने का कोशिश करूंगा, इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ले जाने का कोशिश करूंगा। और ये कोशिश करते हैं हम लोग कैसे? हम लोग बेसिकली अपना चाइल्ड के बाद एक कॉमा लगा लेते हैं, या तो हम लोग इसके बाहर भी इधर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग चाइल्ड के अंदर आएंगे और एक कॉमा लगा के लेफ्ट साइड में आएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लेंगे अलाइन प्रॉपर्टी को, या तो अलाइनमेंट भी कहते हैं इसको। और आपको ये प्रॉपर्टी लेने के बाद अब अलाइनमेंट डॉट लगाना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे। तो ये लिया मैंने अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट में इधर देखने को नहीं मिला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको खोजेंगे, ठीक है। तो अलाइनमेंट ये रहा हमारा। तो कुछ ऑप्शंस देखने को मिला है, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटर, सेंटर लेफ्ट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि सेंटर लेफ्ट करता हूं, ठीक है। और ये सेंटर लेफ्ट किया और सेव किया, और अपना UI पे आएंगे तो हम लोग को देखने को मिला है सेंटर के लेफ्ट में, ठीक है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने बेसिकली इस आइकन को बोला कि देखो तुम लेफ्ट की ओर चले जाओ, और ये कैसे चला गया। और ये जो हमारा अलाइन जो विजेट है ये हमारे को हेल्प कर रहा है कि ये जो आइकन है उसको सेंटर के लेफ्ट में ले जाओ, और वही चीज हुआ। अगर मैं चाहता हूं उसको राइट साइड ले जाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? इसको राइट साइड ले जाऊंगा। तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर राइट में लिखूंगा, ठीक है, सेंटर राइट, ठीक है। तो ये कर लिया, सेव करेंगे इसको, और ये राइट साइड में आ गया। ये कोई जादू वाला नहीं हो रहा है, बस हम लोग अलाइन को यूज करके अपने एक विजेट को ऊपर से नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको सेंटर टॉप करूं, ठीक है। तो सेंटर टॉप करते हैं इसको, तो इसको टॉप सेंटर बोलते हैं गाइस। तो इसको हम लोग टॉप सेंटर करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। और इसको मैंने टॉप सेंटर किया तो ये ऊपर की ओर आ गया। वैसे ही बॉटम सेंटर करूंगा तो ये क्या? नीचे की ओर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग अलाइन को यूज करके कोई भी विजेट को अपने हिसाब से इधर से उधर खसका सकते हैं। तो और भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, आपको मैं वो चैलेंज की तरह एज अ ट्राई करने के लिए दूंगा, और मुझे अब बताएं कि आपसे ये हुआ कि नहीं। जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है, जैसे कि टॉप स्टार्ट, बॉटम स्टार्ट, ये सारी चीजें आपसे हुए कि नहीं हुए, ये चीज आपको मैं एज अ चैलेंज में देता हूं, ठीक है। सो ये चीज आपको करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। सो इसी के साथ गाइज हमारा जो फ्लटर का दूसरा पार्ट जो है, मतलब दूसरा एपिसोड है, वो खत्म होता है। और इसमें हमने कुछ कोर लेआउट के बारे में जाना, लाइक हमने पैडिंग के बारे में जाना, हमने कंटेनर के बारे में जाना, साइज बॉक्स के बारे में जाना। बेसिक्स जो है फ्लटर के हमने इसमें क्लियर किए, जो कि हमारे कोर लेआउट में आते हैं। इसी के साथ हमने कॉलम भी देखा था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये चीजों को और भी इन डेप्थ आगे की वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ। अभी के लिए मेरे साथ जो हेल्थ इशू है वो चल रहा है। आई होप सो ये जो रिकवरी फेज है वो मेरा फास्ट हो, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द लेके आऊँ। साथ ही साथ आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो नीचे लाइक दबाइए, और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है इसे, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। साथ ही साथ आप न्यूट्यूट्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।